Good morning, students. Today we will start chapter 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा किस तरह से डिफरेंसेस हैं अर्बन पीपल में, रूरल में, इनके जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स में क्या डिफरेंसेस हैं। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। When we fix people into one image, we create a stereotype। यानी हम किसी भी व्यक्ति को एक ही इमेज उसकी क्रिएट करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप यानी नेगेटिव। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल एंड डम। यानी हमने स्टीरियोटाइप बना लिया कि भाई किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन या कंट्री, रेस या इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले जो लोग होते हैं कैसे होते हैं, स्टिंगी होते हैं, लेजी, क्रिमिनल और डम यानी स्पीचलेस होते हैं। दे आर यूजिंग स्टीरियोटाइप्स। यानी इसके लिए इनके लिए हम क्या यूज़ करें, स्टीरियोटाइप्स, नेगेटिव एटीट्यूड। देर आर स्टिंगी एंड जेनेरियस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री। यानी ये सभी कंट्री में होते हैं इस टाइप के लोग। इन एवरी रिलीजन, सभी रिलीजन में। इन एवरी ग्रुप वेदर रिच और पुअर, यानी सभी ग्रुप में चाहे वो रिच एंड पुअर, मेल एंड फीमेल। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। यानी सभी सेम नहीं होता है, कुछ रिलीजन में अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल विद his or her own special qualities and skills that are different from others. They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at। यानी जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो यूनिक पहचान होती है सभी लोगों की, इंडिविजुअल्स की। नेक्स्ट इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप्स। यानी जब लोग किसी के प्रति अपने स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, प्रेजुडिस बना लेते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़। यानी हम किसी भी एक्टिविटीज़ में किसी को पार्टिसिपेट करने से रोकते हैं। एंड टेकिंग अप जॉब्स, यानी जॉब लेने से। और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड्स, यानी अपने आस पड़ोस में रहने से मना करते हैं उनको। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपम्प, यानी एक ही कुएं से या हैंडपम्प से पानी लेने से रोकते हैं। और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप्स और ग्लासेस एज अदर्स। यानी उनको जो हम यूज़ करते हैं जो ग्लासेस वगैरह, टी कप्स, उनमें उनको अलाउ नहीं करते। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट दैम। अगर आप इनमें से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स। यानी कैसे लोग क्यों करते हैं भेदभाव, इसके भी काफ़ी रीजन्स हैं। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर दैट समीर 1 एंड समीर 2, हमने पढ़ा था ना, समीर 1 एंड समीर 2 वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। यानी काफ़ी डिफरेंसेस थे उन दोनों में। फॉर एग्जांपल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, यानी एक हिंदू था एक मुस्लिम था। दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। यानी ये तो क्या है, डाइवर्सिटी है, विविधता है। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और यही जो डाइवर्सिटी है वो ही क्या बन जाती है, सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मे स्पीक ए सर्टेन लैंग्वेज, यानी कुछ एक विशेष लैंग्वेज बोलते हैं। फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं। लिव इन स्पेसिफिक रीजन्स, कुछ स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं। मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एज देयर कस्टम्स और प्रैक्टिसेस। जो उनकी रीति रिवाज है, कस्टम्स हैं,
प्रैक्टिसेस हैं, प्रथाएं हैं, मे बी सीन एज इन्फीरियर, यानी उनको लो माना जाता है। तो जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले, पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस हैं उनको इन्फीरियर माना जाता है, यानी लो माना जाता है, नीचे। नॉट अनदर डिफरेंसेस बिटवीन द टू समीर्स वाज इन देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यानी इकोनॉमिक बैकग्राउंड में भी डिफरेंसेस हैं, एक पुअर है एक रिच है। समीर दो वाज पुअर, दिस डिफरेंसेस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट ए फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी, यानी जो गरीब है जो और अमीर है ये कोई डाइवर्सिटी नहीं है। रिलीजन है, लैंग्वेजेज हैं, रीजन है, ये सब क्या है, डाइवर्सिटी है। लेकिन पुअर एंड रिच में डाइवर्सिटी नहीं है, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिफरेंसेस है, बट ऑफ इनइक्वलिटी है, ये क्या है, इनइक्वलिटी है। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास ना तो रिसोर्सेज होते हैं ना मनी होती है, टू मीट देयर बेसिक नीड्स, यानी उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी वो भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जैसे फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, यानी घर, हाउस। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिसेज, इन हॉस्पिटल्स, यानी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, कहाँ पे, ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में। वेयर दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर, क्यों होते हैं सारे इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो क्या है, पुअर। Some people may experience both kinds of discrimination. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. यानी ऐसे ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग हैं जो जिनका जो कल्चर है वो इतना वैल्यूएबल नहीं है। फॉर एग्जांपल है जैसे ट्राइबल्स, सम रिलीजियस ग्रुप्स एंड इवन पर्टिकुलर रीजन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर वन और मोर ऑफ दीज रीजन्स। In the following section, we will look at how a famous Indian was discriminated against, यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ हुई थी घटना, आगे इसने खुद लिखा है इसके बारे में। This will help us understand the ways in which caste was used to discriminate against large number of people. एक इधर देखते हैं एक बार। A common stereotype about Muslim is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school, यानी एक स्टीरियोटाइप है, हम सोचते हैं मुस्लिम गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते हैं। However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason, यानी इसका रीज़न क्या है, पावर्टी। Why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years, यानी या तो जाती नहीं है गर्ल्स स्कूल में या फिर कुछ साल जाने के बाद में छोड़ देती है, यानी ड्रॉप आउट कर देती है। Whenever efforts has been made to reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school, यानी कुछ एफर्ट्स किए हैं जिससे कि मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजना स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल इन द स्टेट ऑफ केरला द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच, यानी ज़्यादा दूर नहीं है घर से स्कूल। देयर इज़ ए गुड गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल इन रूरल एरियाज़, यानी जो बस फैसिलिटीज़ है वो अच्छी तरह से अवेलेबल है, रूरल एरिया में जा सकते हैं टीचर्स। एट ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर वुमेन, यानी 60% टीचर्स कौन है, वुमेन है, महिलाएं हैं। दीज फैक्टर्स हैव हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम पुअरर फैमिलीज इंक्लूडिंग मुस्लिम गर्ल्स अटेंड स्कूल इन मच लार्जर नंबर। तो केरला की जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। इन अदर स्टेट्स where such efforts have not been made, children from poorer families, whether Muslims, tribals or so-called lower caste, find it difficult to attend school. ये जो केरला वाली फैसिलिटी अगर नहीं होंगी किसी स्टेट में तो उनकी जो लिटरेसी रेट है ट्राइबल लोगों की, एससी की, मुस्लिम्स की काफ़ी नीचे रहेगी। देयरफॉर पावर्टी नॉट रिलीजन इज द काज फॉर नॉन अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल, यानी मुस्लिम गर्ल्स जो स्कूल अटेंड नहीं करें इसका मेन रीज़न क्या है, पावर्टी। कोई रिलीजन इसका रीज़न नहीं है, क्या है, पावर्टी।
अब एक बार भीमराव अंबेडकर के बारे में देख लेते हैं कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, तो उसकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कौन था, या आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ही इज ऑल्सो द बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित्स। यानी जो दलित जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका लीडर था ये। डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी के जो राइट्स हैं उनके लिए इन्होंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया अपनी पूरी लाइफ। ही वॉज बोर्न इन टू द महार कास्ट, महार कास्ट में इसका जन्म हुआ, विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। यानी उसकी महाराष्ट्र में है महार कास्ट, और वहाँ पे क्या है ये माना जाता था उस टाइम पे इसको अनटचेबल। द महार्स वर पुअर, ओन्ड नो लैंड, यानी गरीब होते थे, ज़मीन नहीं होती थी। एंड चिल्ड्रन बोर्न टू दैम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड, यानी उनके जो पेरेंट्स काम करते थे वही क्या करते थे, बच्चे। दे लिव्ड इन ए स्पेसिस आउटसाइड द मेन विलेज से बाहर रहते थे महार कास्ट के लोग। एंड वर नॉट अलाउड इन टू द विलेज में इनको अलाउ नहीं किया जाता था। डॉक्टर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कम्प्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन। महार कास्ट में पहला व्यक्ति था अम्बेडकर जिसने अपनी कॉलेज की एजुकेशन कंप्लीट की। एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम ए लॉयर, यानी लॉयर बनने के लिए कहाँ चला गया, इंग्लैंड। ही इनकरेज दलित्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज, यानी दलित को इनक्रेज किया कि अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजें। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दलित टू टेक एंड ओन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम, यानी दलित हैं उनको जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनमें शामिल होना चाहिए। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स, यानी पहले दलित को टेम्पल में एंट्री नहीं थी तो इन्होंने टेम्पल में एंट्री करवाई दलित की। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर ए रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली, यानी लास्ट में इसने बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो कर लिया, क्योंकि इसमें बुद्धिज्म क्या होता है कि सभी जो मेंबर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड्स ए सोसाइटी बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर ए फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन्स, यानी एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहते थे जिसमें सभी लोगों का रेस्पेक्ट हो। ओके, थैंक यू।